कि तू दंभ और कपट छोड़कर महत जनों के, भगवत जनों के चरणों में अनुराग कर। अब प्रश्न ये आता है कि हम कैसे पहचाने कौन महत है, कौन महत वेशधारी है, कैसे पहचाने, क्या क्या गुण होने चाहिए। और साथ ही यदि हम स्वयं को महजन मानते हैं तो हम आत्मनिरीक्षण करें। शास्त्र में बताए गए गुण महजनों के, क्या वह गुण हम में हैं, कितने हैं। 100% तो नहीं हो सकते, 2, 4, 5% हैं, 33% हैं पास लायक। अथवा एक प्रश्न आता है, प्राय शास्त्र का आदेश है, पानी पीजे छान के गुरु कीजे जान के। तो एक साधक ये कह देता है, प्रभु जी हम कैसे गुरु को पहचानेंगे, हम तो खुद साधक हैं, हम में इतनी समझ कहाँ है, हम में सामर्थ्य कहाँ है। हमसे तो किसी ने कहा, उसने मीठी मीठी बात बनाई और हमने कहा ये तो बंदा अच्छा, हम उसको गुरु धारण कर लेते हैं। उनके लिए ये महत जनों के 11 गुण हमने कल इस ग्रंथ में से, इसमें लिखे हुए हैं, ब्रज की उपासना है ये, इसमें 11 गुण जो आशा बंध समुत्कंठ, नाम गाने सदा रुचि, क्षांति रव्यर्थ कालत्व, विरक्तिर मान शून्यता। ये प्रामाणिक है, ये मेरे द्वारा या पिताजी द्वारा लिखे हुए नहीं है। ये संभवतः भक्ति साम्राज्य सिंधु बिंदु में या किसी श्रीमद् भागवत में है। और ये इसको हमने फिर से इस ब्रज की उपासना नामक ग्रंथ है, इस ब्रज की उपासना नामक ग्रंथ में इनको संग्रहित किया है और संग्रहित करके इन पर यथामति इन पर थोड़ी व्याख्या कर दी है, जिससे समझ आ जाए। उन 11 गुणों की चर्चा की गई जिससे आम साधक गुरुजन को देख सके और आम साधक जिसके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, साथ साथ इन गुणों से उनको चेक करते रहें। क्योंकि प्राचीन समय में तो 12 साल का समय कहा गया कि गुरुदेव के साथ 12 साल रहो, उनको चेक करो, मन बैठ जाए तब गुरु बनाओ। आजकल फास्ट समय है तो 12 महीने, तो फिर भी हम कहते हैं कि 1 साल कम से कम गुरुदेव के पास आओ, जाओ, बैठो, समझो, उनके परिस्थितियों को देखो और अंत में आपको ये लगे कि मेरे गुरुदेव बिल्कुल निर्दोष है, मुझे तो 12 महीने में गुरुदेव में एक भी दोष नहीं देखा। अपितु ये जो गीता में और भागवत में गुरुजन के जो गुण कहे गए हैं, इन पर मेरे गुरुदेव ज्यादातर खरे उतरते हैं। तो तब फिर उनको समर्पण किया जाए। क्योंकि जो कुछ भी किया जाए, मैं कहता हूं कि गुरु पर मन नहीं भी बैठे तो भी देख समझ के मना करो। कोई भी चीज होती है, मेरा थोड़ा स्वभाव है और घर में इस बात पर थोड़ा होता है, जब ये चीज नहीं लेनी तो माथा क्यों खराब करो। मैंने कहा नहीं लेनी, ये निर्णय भी हम सोच समझ के लेंगे, क्योंकि हमने देखा, अरे बोले देखा, अरे तो किसी ने आके, किसी महत पुरुष ने, किसी एक्सपर्ट ने कहा कि वो चीज बहुत बढ़िया थी, कि नहीं भाई वो तो हम छोड़ा है, बिल्कुल हमें बेकार लगी। नहीं, कोई गलत फहमी है, आप बहुत अच्छी चीज छोड़ा है। तो मना भी करना है तो सोच समझ के करना, सोच समझ के करो, है ना। तो इसीलिए ही साधकों के, हम जैसे साधकों के लिए इनमें गुण दिए गए। और ये जो इसमें 36 गुण दिए गए, ये श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर है। ये जो है, ये है ब्रज की निकुंज उपासना। मैं ग्रंथ इसलिए दिखा देता हूं कि बाद में मेरे पास फोन आते हैं कि कौन सा ग्रंथ है, कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा।
तो यह है कि उनके पास रिकॉर्ड में रहे और कोई ग्रंथ पढ़ना चाहे तो ग्रंथ पढ़ ले। तो ये ब्रज की निकुंज उपासना है, इसमें 36 लक्षण एक संत के, एक वैष्णव के बताए गए।